जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो है सो दैट इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन इज एन अनबायसनेस एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। रैंडम सैम्पलिंग मीन इज एन अनबायसनेस एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। एक क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट सच दैट variance of estimate in case of SRS WOR और in case of SRS WR एक पीछे है, वो भी मैं देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाला जो एस्टिमेट्स निकालना है, प्रूफ करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्लेलिस्ट में बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भेज दे रहा हूँ, देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा वीडियो देखो, बस उसमें का जो क्वेश्चन है, और कहीं देखोगे मैं पूरा अपना जो आंसर है उसको स्क्रीन पे दिखाया हूँगा, तो स्टॉप करके वहीं पे देखो और लिख लो पूरा या स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में है अगर तुम पढ़ लिए, पक्का 70% से प्लस आना है। अगर तुम एक दिन 2 दिन पहले भी एग्जाम के देख रहे हो तो भी। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल में हमको प्रूफ करना है रैंडम सैम्पलिंग मीन। जो रैंडम सैम्पलिंग मीन है वो अनबायसनेस है एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम्पल मीन इन अ सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग इज गिवन एज, ये फार्मूला हम लोग को मालूम है, वाई बार इज इक्वल टू 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई, या इसको वाई आई को हम लोग ये भी लिखते हैं ए आई कैपिटल वाई आई। ठीक, ये पॉपुलेशन के लिए होता है, ये सैंपल के लिए होता है। और जहाँ पर ये ए आई जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है। इसको समझ के रखो भाई कि ये ए आई जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ हम लोग को ले लेना है एक्सपेक्टेशन। इधर एक्सपेक्टेशन लेंगे, इसको ई से डिनोट करते हैं, और इस साइड भी, ये दोनों जब बराबर है तो इस साइड भी एक्सपेक्टेशन लेंगे। एक्सपेक्टेशन लेने के बाद 1/n जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये ई जो एक्सपेक्टेशन है वो चला जाएगा ए आई और वाई आई के साथ। तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई लगेगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई की वैल्यू होती है n/n, स्मॉल n बाई कैपिटल N, और जो वैल्यू है वैसे का वैसे पड़ा हुआ। ठीक, फिर जो n है और n/n है ये जो है कांस्टेंट बन गया, तो समेशन के बाहर निकल जाएगा। तो n/n, और ये 1/n लिखा रहा, तो n से n कैंसिल, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई। उसके बाद 1/n बचा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई बचा। इसका नाम होता है कैपिटल वाई बार, जो कि पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है। ठीक, तो ये हमारा बताता है अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन लेंगे किसका, अगर हम लोग सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो आंसर जो आएगा वो हमारा पॉपुलेशन मीन आएगा। ठीक, एक तो ये प्रूफ हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट। वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट ये दो तरीके के हैं, एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होगा विथ रिप्लेसमेंट। तो पहले हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग विथ रिप्लेसमेंट देखेंगे। तो हम लोग मालूम है कि वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है वो एक्सपेक्टेशन होता है वाई के स्क्वायर के माइनस होल स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई, ये एक फार्मूला होता है। एक दूसरा भी फार्मूला होता है जो कि विथ रिप्लेसमेंट में लगेगा। इस फार्मूले को याद रखना है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हो तो सबसे पहला फार्मूला लर्न रहना चाहिए। अगर ये नहीं लर्न है तो भाई आगे कुछ नहीं हो पाएगा, इसको रट लो। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस होल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। जहाँ पे हम लोग को मालूम है कि वाई बार का होल स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। वाई बार का वैल्यू होता है 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to कैप स्मॉल n वाई आई। सैंपल मीन है, इसकी वैल्यू ये होती है। और पीछे भी हम लोग देखे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है कैपिटल वाई बार के इक्वल। अभी हम लोग शो किए हैं ये अनबायसनेस वाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू कैपिटल वाई। इसके बाद ये स्क्वायर है होल ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 1/n स्क्वायर बाहर निकलेगा।
एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन लगा है, और समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही ऐसे पढ़ा हुआ है। वाई आई जो है उसको हम लोग लिखते हैं ए आई वाई आई, ये स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। कंसीडर, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कहना है कि रट लो, लेकिन मैं साइड में बता भी दूंगा, समझा दूंगा। हाँ, लेकिन ज़्यादा ब्रीफ में नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसी में आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं ब्रीफ में उतना नहीं समझाऊंगा। हाँ, लेकिन इतना समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। ये वाली जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन समेशन आई गोज फ्रॉम 1 ए आई वाई आई का होल स्क्वायर, इसको उठा के लाओ यहाँ पे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिंपल दिख रहा है, ये सिंपल नहीं दिख रहा, इसको पहले सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? इसकी वैल्यू जो है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ नहीं समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n जहाँ पर, और समेशन ऑफ जे गोज 1 फ्रॉम n जहाँ पर आई जो है जो जे है वो बराबर नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई ए जे वाई आई वाई जे। ठीक, इसको देखते हैं अब ये कैसे आया। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये इसका स्क्वायर कर दिया गया, इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो ये लाइन आ गई और एक्सपेक्टेशन अंदर घुस गया। ये वाला चीज़ जो है वो कैसे आया, तो इसको हम लोग देखते हैं साइड में। अगर थोड़ा भी दिमाग होगा कि बीएससी कर रहे हो, ग्रेजुएशन में आ गए हो, तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखना कि ये वाली वैल्यू जो है वो कैसे आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन को भूल जाते हैं। क्या? एक्सपेक्टेशन को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, और ये स्क्वायर को याद करते हैं। स्क्वायर को सेकंड स्टेप में, इसको भी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये समेशन है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a1 y1 a2 y2 एंड सो ऑन an yn। एक्सपेक्टेशन हो गया, समेशन का जो वैल्यू है। तो इसको जो ये बस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, n तक है n तक लिख दिए, और 1 टर्म से शुरू है तो 1 टर्म से शुरू कर दिए। ठीक, अब दूसरा स्टेप है इसका स्क्वायर करना। स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग। स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही वाला प्रोडक्ट को ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, a1 y1 का स्क्वायर a2 y2 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा, an yn का होल स्क्वायर प्लस ये 2ab कहाँ चला गया, तो लिखेंगे 2 a1 y1, दूसरा टर्म है हमारा a2 y2 प्लस ये वाला भूल गए। अब इस दोनों का प्रोडक्ट a2 लगा रहेगा, 2 a2 y2 a3 y3 ऐसा चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, n तक, तो an-1 2 लगा रहेगा, yn-1 और an-yn। इतना समझ में आया? ये नॉर्मल फार्मूला जो है वो लगा दिए एक बार, जैसे कि इन दोनों का लिखा हुआ है फिर 2 लिख दिया है, तो वैसे ही एक बार इसका लिखा 2 लिख दिया, एक बार इसका लिखा 2 लिख दिया, एक बार इसका लिखा 2 लिख दिया, फिर लास्ट वाले टर्म का इसके n के पहले कौन सा टर्म आएगा, n-1, तो n-1 और n का टर्म को लेकर लिख दिए। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वही होगी समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n ए आई वाई आई, जो कि हम लोग यहाँ पे है। ठीक है, प्लस 2 इसको क्या लिख सकते हैं, जो 2 है 2 को कॉमन कर लेते हैं, फिर समेशन, इसको a कभी 1 है और a कभी 2 है, इसका मतलब ये कभी i है तो ये कभी j है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो इसलिए 2 समेशन लेंगे। i इक्वल टू 1 कहाँ तक गया है, n तक, कैपिटल N हर जगह लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने के लिए बस था। और समेशन दूसरे वाले के लिए i गोज टू नहीं j गोज टू 1 कहाँ तक, n तक, जहाँ पर i और j बराबर नहीं होगा। i मेरा 1 है तो j क्या है, 2 है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, ए आई वाई आई, जब ये दोनों सेम रहेंगे, फिर
ए जे वाई जे, बस इसको अब साथ में लिख लो। लास्ट वाला जो एक्सपेक्टेशन है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो है एक्सपेक्टेशन लगेगा, फिर इसमें जब एक्सपेक्टेशन लगने आएगा, जो 2 है वो कांस्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और फिर एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ेगा और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू जो है देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि 2 गायब है और ये ए आई वाई आई, ए जे वाई जे दोनों साथ में नहीं है, बस एक इधर के लिख दिया गया है, ठीक। और ये वाले ऐसे प्रोडक्ट लिखे, ये समझाना था, ये नहीं है डायरेक्ट तुम लिखोगे मार्क्स मिलेगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद ए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है एन बाई एन। क्या? ए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है एन बाई एन जब एक्सपेक्टेशन के साथ लगा हो तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है तो लिख दिए एन बाई एन। समेशन में से बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और वाई आई स्क्वायर रह गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, ए आई ए जे की वैल्यू होती है एन बाई कैपिटल एन माइनस वन और एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक। सिंपल से बोले तो एन एन माइनस वन एन अपॉन एन एन माइनस वन लिख दिए, और ये समेशन वाली वैल्यू लिख दिए। अभी अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा तो उसके मन में क्वेश्चन आया होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई स्क्वायर की वैल्यू एन बाई एन है, और यहाँ पर जो हम लोग पहले किए थे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई की वैल्यू भी एन बाई एन है। तो हम तुमको क्या कहे थे स्टार्टिंग में, ए आई जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, मतलब ए आई ही आएगा, इसलिए उसकी वैल्यू एन बाई एन ही रह गया। तो जो ये वाली वैल्यू है उसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो कुछ ये आया। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लोग उठा के इसमें पुट कर देंगे, ठीक। ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो लिखा है 1/n, जो वैल्यू है उसको रख दिया गया यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस जो लिखा है y, ठीक। अब इसके बाद ये ब्रैकेट को क्या किया गया है, ओपन। जब ये इसके संग जाएगा तो एक n कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसे कैसे रह गया, ये जब जाएगा तो एक n कैंसिल हो जाएगा और एक n बचेगा, ठीक। फिर समेशन जो लिखा है वैसे आता रहेगा। ये हमारा इक्वेशन बना थर्ड। सिंपल कुछ नहीं किया गया, इसको अंदर भेज दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, एन से एन कैंसिल हो गया, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो एन से एन से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ बचेगा। सबसे पहले इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू निकाले थे, ठीक, क्योंकि ये सबसे हार्ड लग रहा था, ये सब ईजी लग रहा था। इसको वैल्यू रखने के बाद हमारा आया इक्वेशन ये। अब ये ईजी लग रहा है, ये भी ईजी समझ में आ रहा है, ये जो ज़्यादा है वो हार्ड लग रहा है, मतलब समझ में नहीं यार थोड़ा सा, इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं। तब हम इसके लिए अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे समेशन आई गोज 1 to n वाई आई का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है जो हम लोग अभी कर चुके हैं। इसको क्या फार्मूला होगा, सेम ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें ए आई नहीं है तो ए आई हर जगह ए जो है कैंसिल हट जाएगा। देख सकते हैं सेम फार्मूला, हमको लगता है ये समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें ए था तो ए हर जगह आया, 2 बार यहाँ पे आया, यहाँ पर ए नहीं है तो ए नहीं लेगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू है वो प्लस में तो उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम चल गई कि ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया ये होता है। तो अब ये वाली वैल्यू जो है हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन था 1/n, n समेशन आई गोज फ्रॉम n वाई आई प्लस n माइनस एन 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 माइनस वन। यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू पुट किया और माइनस वाई बार तो था ही, ठीक। अब सब कुछ सेम है, इसकी स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू समेशन आई वाई का वैल्यू जो होता है समेशन करेंगे तो एन वाई आई ये जो है कैपिटल में बन जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर ये ऐसे ही का ऐसे सिंपल सूत्र है, बस यहाँ पर भी चेंज हुआ है ये ब्रैकेट। अब ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप गायब है, हाँ, लेकिन बीएससी में भाई ग्रेजुएशन कर रहे हो, इतना स्टेप नहीं गायब होगा। तो हम ये सर हमारे बोले थे, ग्रेजुएशन के सर प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, वो बोले थे कि अगर तुम स्टेप बाय स्टेप लिखने जाओ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तुम्हारा पेपर ऊपर सब छूट जाएगा और मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना ऐसे करोगे। तो क्या है, इसको समझते हैं। इसको हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए, मन में रफ उठाओ
करो, हर स्टेप बताते लगूंगा तो ये ग्रेजुएशन का पढ़ाई तो पढ़ाई रह जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान देखो, वाई आई का समेसन है और यहाँ पर वाई आई का समेसन है, तो ये इसके संग प्रोडक्ट उठ के इसके संग आएगा और कॉमन होगा। नहीं समझ में आया? इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कर लिए, तो एक टर्म आएगा जिसमें ये छुपा होगा और ये है, ये दोनों सेम सेम है, तो एक जगह लाओ, कॉमन हो गया। और वाई 1/n इसमें भी आएगा 1/nn, ये कॉमन हो जाएगा। प्लस अब ये इसके संग मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, जिसको जब ये इसके संग मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें वाई स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर, तो ये एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ इसमें यहाँ जाएगा, एक तरफ ये वाला यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट बस खोलो तो समझ में आएगा तुम्हें। कितने बच्चे हैं कि जो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो कमेंट में ऐसा वैसा आने लगेगा। तो सिंपल सा है, ये ऐसे ही ऐसे पड़ा हुआ है, इसको इसके संग मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, इसको इसके संग मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और वाई बार का स्क्वायर वैसे रहेगा। अब इसमें ध्यान देखो, ये वाली वैल्यू क्या इसमें कॉमन है? हाँ, तो इन दोनों को एक साथ लाओ, और इस वाले में वाई बार का स्क्वायर क्या कॉमन है? तो इस वाले के साथ एक साथ लाओ। तब ध्यान से देखोगे कि इसमें से जब ये वाली वैल्यू कॉमन करेंगे, ये और एक तरफ से ये और ये, ठीक, कॉमन हो गया, ये उधर लिख दो तो वही बात है। और एक ब्रैकेट में से हम लोग वाई बार स्क्वायर करेंगे, वाई बार का स्क्वायर कॉमन किए तब ये आएगा। अब हमको आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा तुमको। जब इसको कॉमन कर लिए, इसको सिंपल सा है, एलसीएम लेंगे तो n-1 माइनस n-1, तो n से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n-n/n आएगा। ये ब्रैकेट को ये आएगा और ये वाली वैल्यू से, ठीक। अब इसमें कैपिटल N से एक n कैंसिल हो जाएगा और फिर एलसीएम ले लेंगे, ठीक। एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। अब हर एक स्टेप को मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, पहले ही वीडियो लग रहा है लॉन्ग बन गया। इक्वल टू फिर ये रहेगा, ठीक। इसको ऐसे रखें, सेम सेम चलता रहा। अब इसको नॉर्मली हम लोग ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो आएगी ये वाली वैल्यू। अब इसको ऐसे रखें। अब ध्यान से देखें, n-1 जो यहाँ पे, इसको कैंसिल करने के बाद n-1, n-n, n-1, ये वैल्यू देखो कॉमन दिख रही है, और साथ में 1/nn ये भी कॉमन दिख रहा होगा, 1/nn। यहाँ पर n नहीं होगा, यहाँ से हम लोग बस 1/n और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू करेंगे। जब यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 1/n और ये बच जाएगा, लिख दिए। फिर यहाँ पर ये बचेगा वाई बार स्क्वायर। अब 1/n को कॉमन निकालेंगे ज़बरदस्ती, हाँ ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को आंसर लाना है। तो इसको 1/n को, कैपिटल N को निकालें तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अंदर भेज के देख लो, ये अंदर जाएगा तो 1/n कहलाएगा, अंदर जाएगा तो 1/n, n से n से कैंसिल, वापस ये स्टेप आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये ऐसे चल रहा है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग उल्टा ला के यहाँ पे, ये लाने में कठिनाई होगी, मतलब डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ये इससे आसानी से आ जाएगा। तो कैसे है, जब ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर ही होगा, तो इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको उठाए लिख दिए, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n yi माइनस वाई बार इक्वल टू, सिंपल सा इसका स्क्वायर है, तोड़ दिए, सबके संग समेशन लगा दिए। समेशन लगाने के बाद ये ऐसे पहली वैल्यू ऐसी, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n वाई बार स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो वैल्यू होती है n वाई बार का स्क्वायर होता है, -2y ऐसे ही रहा गया। y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसके संग i है इसलिए इसके संग समेशन गया है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो y के समेशन yi, तो इसका आ गया ny। अब ध्यान, और ये वाली वैल्यू जो है उसको ऐसे रख दिए। उसके बाद ये स्क्वायर, ये 2 बार लिखा है वाई बार तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये दोनों माइनस करेंगे तो -ny², तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इससे हम लोग ये वाली वैल्यू ला सकते हैं,
मतलब इससे हम लोग ये वाली वैल्यू ला सकते हैं, तो इससे भी हम लोग ये वाली, जिसको करना होगा तो वो वापस चला जाएगा स्टेप से, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया वाई वेरिएंस ऑफ एस्टिमेट जो हम लोग निकाल रहे थे, ये ऐसे ही रह गया। जो 1/nn है ये नीचे आ गया, और ये n-n जो है इधर आ गया। ठीक, समेशन आई गोज फ्रॉम वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, इसकी वैल्यू जो होती है एस स्क्वायर होती है। ये क्या है? कैपिटल एस। इस कैपिटल एस का नाम है, कैपिटल एस स्क्वायर का नाम है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल एस का, और ये फार्मूला इसका होता है। तो ये था विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट वाला बहुत इजी है। अगर जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो समझ लो वो कुछ करेगा, मतलब एग्ज़ाम में कर पाएगा अच्छे से। ये जो नहीं देख रहा वो तो ये बात सुन ही नहीं रहा होगा। तो छोड़ो, हम लोग अपना फोकस करते हैं। तो क्या करना है? SRSWR, रैंडम सैम्पल सिंपल रैंडम सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट। तो वेरिएंस का फार्मूला ये भी होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्मॉल वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का पूरे का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन बाहर रहेगा। पीछे विदाउट वाले में था ये फार्मूला था। अब मैं बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट लर्न रहना चाहिए, वैसे ही इसमें भी हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट लर्न रहना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ईजी बन जाएगा। मैं फिर बता दूं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो, रटो, लिखो, प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी नहीं है मेरा वीडियो देखो स्टॉप करके तुरंत अपने आप कॉपी में लिखो, पूरा फुल दिख ही रहा होगा, ऐसे तुमको प्रैक्टिस होगा। जहाँ समझ नहीं आ रहा होगा भगा भगा देख सकते हो। तो ये फार्मूला होता है, वो दोनों जो उस साइड फार्मूला और इस साइड का फार्मूला है, दोनों एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला से आया है। कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अभी लॉन्ग हो रहा है वीडियो अपलोड करने में, तो वैसे दिक्कत होगा। तो वाई स्मॉल वाई बार का वैल्यू होता है 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 वाई आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार का होता है कैपिटल वाई का होल स्क्वायर चल रहा है। अब 1/n जो है ज़बरदस्ती बाहर निकालो। 1/n जब ज़बरदस्ती बाहर निकालोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। हालांकि यहाँ ब्रैकेट में स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा। अंदर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और n 1/n बचेगा। ठीक, ध्यान से करोगे एक बार तो एक बार ब्रैकेट ले लो 1/n, तो यहाँ n बचेगा। फिर स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 1/n स्क्वायर बचेगा। 1/n स्क्वायर के बाद उसके बाद यहाँ पर n स्क्वायर होगा। ये वाली बात फिर से आ गई, एक्सपेक्टेशन समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम n टू वाई एन माइनस एन वाई। ये वाली बात ध्यान से देखा जाए तो ये वाली बात यहीं पर है, ये ध्यान से देख रहे हैं। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ध्यान से देखिए सेम है। तो यहाँ मैं फिर से नहीं बताने जाऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। रिपीट पीछे करके देख सकते हैं वापस। तो ये इसका फार्मूला होता है, ये यहाँ से सेम आती है वैल्यू, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर एक फार्मूला है। आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं। उसके बाद इस फार्मूले को अगर हम लोग ओपन करेंगे, अब ये जो ब्रैकेट है इसका अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, साथ में एक्सपेक्टेशन रहेगा ही। जब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। इसको डिस्क्राइब बाद में करूँगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है, बस अभी लर्न कर लो। ये इसका स्क्वायर जब करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। ठीक, उसके बाद जब इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद ये वैल्यू वाली, तो ये वाली सिंपल वैल्यू रह गई। वाई आई का वैल्यू जो होता है वो ए आई कैपिटल वाई आई, ये मैं पहले बता चुका हूँ। स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर, ये ऐसे की वैल्यू है। बस अभी क्या चेंज हुआ है, वाई आई को हम लोग वाई आई को लिखे हैं कैपिटल वाई आई। फिर एक्सपेक्टेशन को अंदर भेजेंगे तो ए आई का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हम बताएं पीछे n/n होता है, और ये वैल्यू ऐसे रह गया, और ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही रह गई। कितने बच्चे कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन इस पे लगा, इस पे क्यों नहीं लगा, जबकि ब्रैकेट में इसके संग भी लगना चाहिए, इसके संग। हाँ, इस पे भी लगा है एक्सपेक्टेशन। जब यहाँ पे जो n और वाई जो है वाई स्क्वायर, ये
जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के बाद जब एक्सपेक्टेशन लगेगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 भी 1 होता है, कोई भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो 1 आता है, और ये जो वैल्यू है इस जेड बाहर आ जाएगी। ठीक, ये ऐसी वैल्यू रहेगी, और ए एक्सपेक्टेशन ऑफ ए आई स्क्वायर का वैल्यू n/n आया। उसके बाद जो n/n है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। n तो नॉर्मल जो है n उसको हम लोग बाहर निकाल दिए, तो यहाँ n आएगा, यहाँ पर n आएगा, तो n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n। अब 1/n लिखा है तो हम लोग जबरदस्ती जो है 1/n को निकालेंगे, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल N, और ये 1/n जो है बाहर निकल जाएगा। एक बार अंदर भेज के देखते हैं, 1/n को भेजेंगे तो 1/n हो जाएगा, यहाँ भेजेंगे 1/n तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वापस वैल्यू आ जाएगी। ये जो स्मॉल n है वो बाहर निकल चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक, 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n, इसकी वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं कि वाई आई माइनस वाई बार वैल्यू होती है। ये कहाँ जानते हैं, ये अभी हम लोग पीछे देखें, यहाँ पर देखें। ठीक, यहाँ पर देख ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 जगह इसमें लग गया, आ गया। फिर 1/n को हम रख देंगे। उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं एस स्क्वायर। एस स्क्वायर बोले तो एस स्क्वायर जो है क्या है, वो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉपुलेशन है। तो आशा करते होंगे कि ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आया तो 2x करके फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ आप कमेंट करिए, हम आपको पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। ये जो है सॉल्यूशन पूरा एक बार दिखा देते हैं, स्टॉप करके एक बार अपने हाथों से खुद लिखिएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ से लेकर पूरा है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेरिएंस वाला भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन पे उतना नहीं, बस कंपटीशन में ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला यूज होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।